हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन विद मी। आई एम इखवान, आई एम इंग्लिश ट्रेनर। स्पेशल जो आज का वीडियो कंटेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से बेहतर से सीखना चाहता है। रीज़न क्या रहता है, क्यों इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्यों इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा जो बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो स्टूडेंट के साथ इंग्लिश को मतलब हमेशा क्या करता है, जब भी वो इंग्लिश को सीखने की कोशिश करता है तो वो कुछ टीचर्स के पास जाता है। टीचर्स उसे क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, गाइड की जगह मिसगाइड करते हैं। लाइक कि जैसे स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे इंग्लिश को सीखना है, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा कि इंग्लिश बोलने वाली, लिखने वाली, पढ़ने वाली वो सब अलग होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर्स मिलता है, इस कारण बच्चा हताहत हो जाता है। तो उसका दूसरा रीज़न भी होता है कि जब इंग्लिश को वो सीखने की कोशिश करता है उसके पास बेसिक प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती हैं। लाइक हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होता है, घबराहट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, डर लगता है सामने वाला मेरी बात को प्रश्न ना दे, शायद बोलने जाए, शायद गलत ना हो जाए। ये डर बच्चे के मन के अंदर होता है, इसी कारण बोल नहीं पाता। और जो स्पेशल जो नेगेटिविटी होती है वो होता है थॉट्स प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ विचार नहीं बन पाते। जब यहाँ विचार नहीं तो यहाँ से भी कुछ नहीं निकलेगा। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ होते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम्स रही, कुछ हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी वो इंग्लिश को बोलने की कोशिश करता है उसके मन के अंदर आता है कि मैं इंग्लिश के टिपिकल वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो मतलब बोल ही ना जाए सामने वाले से, वो ऐसे वर्ड्स लाऊं ढूंढ के। नहीं, सबसे पहले तरीका क्या होता है, देखो प्रैक्टिकल चीज़ हमें टीचर बचपन से समझाता है। जब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, सबसे पहले टीचर क्या कहता है, वो करें जो आपको आसान लगता है। सबसे पहले वो करें, वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसके बाद वो कीजिएगा। तो सबसे पहला मतलब सिंपल तरीका मैं यही कहता हूँ कि जो बेसिक वर्ड्स हम लोग के आसपास सराउंडिंग एरिया के साथ जुड़े होते हैं, मतलब जो हमारे चारों तरफ जो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे लाइक हम लोग एक रूम की बात करें तो रूम के अंदर देखें बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिक छुपे होते हैं। बेसिकली हमारे खान पीन रहन सहन में, जैसे लाइक हम लोग हिंदी में बातें करें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जाना आना, खाना पीना, रोना हंसना, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक दिन एक वीडियो और बनाई थी, उसी से रिलेटेड बोलता हूँ। जैसे हम डेली यूज़ में बहुत सारे वर्ड्स मतलब बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं उनका कुछ स्पेशल नाम होता है। लाइक साबुन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कार्स, बाइक, हम लोग इस तरह की कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा जिनके ऑलरेडी मतलब जैसे नाम रखे होते हैं, कंपनी नाम रखती है। तो इस तरह से वो चीज़ें ऑब्जर्व कीजिएगा और उनकी मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिक मतलब कहने का मतलब ये होता है अपने आसपास जो एरिया का जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा कीजिएगा। और लाइक जैसे मैंने बताया, कार्स, बाइक के नाम, और स्कूटर्स, स्कूटीज़ वगैरह होती हैं, इस मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साबुन वगैरह, जैसे साबुन होता है तो आप उनके नाम देखिएगा। तो जो मोस्टली जो नाम रखे जाते हैं वो इसी बेस पर रखे जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई लॉजिक छिपा होता है। तो इसके अलावा चॉकलेट्स, टॉफ़ी और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स अपने पास इकट्ठे कीजिएगा। दूसरा, इसके अलावा जैसा लाइक मैंने कहा कि डेली यूज़ मतलब सबसे पहले चीज़ माइंड के अंदर सेट कीजिएगा। हिंदी में सबसे पहले चीज़ सोचिएगा कि मैं इंग्लिश को बोलना चाह रहा हूँ, तो इंग्लिश को मैं बोलूँ कैसे, मतलब वो कौन सा तरीका हो कि बोला जाए। लेकिन पहले बोलने से पहले क्या होना चाहिए, मैंने कहा हमेशा थॉट्स होना चाहिए। जब यहाँ विचार होगा हिंदी में तभी तो इंग्लिश में निकालोगे ना। तो पहले जानकारी होगी। यहाँ सपोज को अचानक आपसे रैंडम और आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि आप अपने बारे में बताएं, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या निकलेगा आंसर? तो नो, कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो कहने का आशय तो पहले यहाँ इकट्ठा कीजिएगा। यहाँ इकट्ठा कैसे होगा, जैसे आपका डेली रूटीन होता है तो डेली रूटीन में होने वाले वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लीजिएगा। अपने चारों तरफ, अपने एरिया, अपने चारों तरफ देखिएगा और ढूंढिएगा वो वर्ड्स। जैसे लाइक हम लोग सुबह जागते हैं, मतलब आँखों को खोलते हैं, और लाइक इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लाइक मतलब मेरा कहने का शौक तो डेली रूटीन के मतलब अंगड़ाई लेते हैं, हम नहाने के लिए जाते हैं, वो कपड़े उतारते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस तरह के मतलब बहुत सारे वर्ड्स आप लोग बनाइएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा, उनके अंदर से मतलब वर्ड्स निकालिएगा और फिर प्रिपेयर कीजिएगा। तो कुछ ये तरीका हुआ। फिर इसके अलावा और कौन सा तरीका होता है जो हम लोग इंग्लिश को और बेटर और बेहतर बना सकते हैं? तो उसका और सिंपल तरीका क्या होता है, आप लोग मार्केट में जैसे जा रहे हो तो चीज़ों के साथ जुड़िएगा। वो आप लोग क्राइम ना करके वो इजीली समझा जा सकता है। जैसे लाइक आप बाइक वगैरह लेते हो तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था बाइक के नाम, तो जैसे बाइक का नाम होता है लाइक स्प्लेंडर लेते हैं, स्प्लेंडर में तो शानदार होता है। तो इसी तरह हम लोग चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे हम लोग अगर हम लोग कहते हैं इशारा करना नहीं पता है तो इंडिकेटर होता है बाइक के अंदर लगा होता है, तो इंडिकेट मीन्स होता है इशारा करना। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स आपके पास इकट्ठा होकर आ जाएंगे। और इसके अलावा एक तरीका ये हो गया बाइक,
कार्स मैंने बताया था कैसे, जैसे स्विफ्ट मीन्स तेज, डिज़ायर मीन्स इच्छा, बहुत तेज इच्छा। तो आप जस्ट यू कैन यूज इन दिस इन योर सेंटेंसेस लाइक आई हैव स्विफ्ट डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बहुत तेज इच्छा इंग्लिश बोलने की। तो इस तरह के आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो। इसके अलावा और तरीका क्या है, और तरीका क्या है कि आप लोग किताबें पढ़िएगा। अब आता है कौन सा किताब पढ़िएगा, वो किताबें जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। मतलब मैटर नहीं करता वो आपके स्कूल बुक या कॉलेज बुक हो, नहीं, वो स्टोरी बुक्स वगैरह कोई भी स्टोरी की छोटी सी छोटी क्लास की बुक लीजिएगा, उसके अंदर बेसिक वर्ड्स निकालिएगा और फिर आप उन्हें अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कीजिएगा, जो कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहली चीज़ आता है, क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग टीचर्स के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कीजिएगा, तो आपको याद नहीं करने, तो वो याद करने के लिए कहता है कि क्रैम कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा। जैसे मैं डेली से वो बना रहा हूँ, वीडियोज़ बना के आपको शॉर्ट वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ क्रैम ना कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हम लोग रट के याद नहीं करते हैं, समझ कर, देख कर हम लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करो 10,000 लोग खड़े हैं, उसके बीच में आपके पापा खड़े हैं, तो आपने कभी रटा है पापा का नाम या पापा का चेहरा? नहीं ना, ऑटोमेटिक देखकर हम लोग एकदम ओहो वो हमारे पापा। तो मतलब हम लोग 10,000 की भीड़ के अंदर भी पापा को पहचान लेंगे। तो देखने की कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब जस्ट चीज़ को देखना शुरू कर दोगे तो वो फिर वो जो प्रॉब्लम्स आपके साथ बेसिकली जुड़ी है वो ऑटोमेटिक रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जस्ट लाइक आपने जैसे मैंने कहा देख कर याद के मूवीज़ को देखिएगा, इंग्लिश मूवीज़ को, इंग्लिश गानों को सुनिएगा। कुछ चीज़ हम लोग देख कर याद करते हैं, कुछ चीज़ें सुनकर याद करते हैं, कुछ चीज़ें हम बोल कर याद करते हैं, कुछ चीज़ें हम रैंडम ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाती है हमसे, मतलब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ जाती है। तो मेरा कहने का आशय क्या होता है कि आप मतलब पॉइंट्स टू पॉइंट्स बनाइएगा। और फिर इसके अलावा एक और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिएगा और इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिएगा और क्या कीजिएगा, मार्क करना शुरू कीजिए। जो वर्ड आपको टिपिकल लग रहा है, जो आपने वर्ड नहीं पढ़ा, उसे मार्क करते जाइएगा। और फिर क्या करना है, आपने रिपीट करना है उसे, सुबह से लेकर शाम तक के 2 बार 3 बार पढ़ लेना। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हर न्यूज़ के साथ रिपीट हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वर्ड आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, बस उसका मीनिंग आपको तैयार करना देन। हाँ, तो आपको इजीली बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए ना सबसे पहली चीज़ बेसिक वर्ड पर आपका काम करना, बेसिक। और वो सच्चाई भी है यार, अगर हम लोग किसी भी मतलब सपोज करो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की एक फाउंडेशन है, अगर इसका न्यू ही कमज़ोर, इसका फाउंडेशन कमज़ोर, सब बिल्डिंग बेकार है। सेम ऐसे ही एक पेड़ होता है, पेड़ की एक जड़ होती है, अगर उसकी जड़, उसका जो रूट होता है वो कमज़ोर होता है, सारा पेड़ कमज़ोर है। तो अगर आपको अच्छा फल खाना है तो उसकी जड़, उसका जो रूट होता है उसे बेहतर मेंटेन करना होगा। तो उसी को बेस को बनाते हुए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपना रूट, अपना बेस तैयार कीजिएगा। कुछ उसूल बनाइएगा, कुछ नियम अपने तैयार कीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने तैयार कीजिएगा कि मुझे इंग्लिश को पढ़ना किस तरीके से, मतलब समझना कैसे। तो बच्चा क्या करता है, जैसे ही टीचर के पास जाता है, टीचर भी उसे क्या करता है, टेंसेस दे देता है, जॉब और टेंसेस को प्रिपेयर कर। टेंसेस से इंग्लिश नहीं आएगी, सबसे पहले आपके पास वर्ड्स हो उन टेंसेस के साथ यूज़ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे वर्ड इकट्ठे करना है। और इकट्ठे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्रैम नहीं करना है, आप जाओगे कॉपी पेंसिल लोगे नहीं। सबसे आसान तरीका कि अपने जो सराउंडिंग एरिया, जो आपका आसपास का एरिया, उसके अंदर से वर्डों को ढूंढिएगा, वर्डों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक रूम के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़, जस्ट लाइक बहुत से स्टूडेंट हम अचानक बच्चे से पूछ लेते हैं कि आप बताइएगा चटकनी खोलने को क्या होता है, चटकनी बंद करने को क्या बोलते हैं, तो वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। चटकनी मतलब यूज़ ही नहीं किया कभी, मतलब वो यूज़ करते हैं हम लोग, छोटा सा लगा होता है, तो उसे क्या यूज़ करते हैं नहीं पता होता है स्टूडेंट को। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसने कभी फोकस ही नहीं किया उस चीज़ के ऊपर। और सच्चाई भी है, जब तक कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तब तक कि वो याद नहीं होता है। तो अब हमने दिखाने की कोशिश की तो उसने याद करना शुरू कर दिया, तो इजीली मिल जाएगा। तो चीज़ों को जोड़ना सीखेगा किसी ना किसी दूसरी चीज़ का। अभी मैंने एक वर्ड लिया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा मैं सुबह जागता हूँ, फिर अंगड़ाई लेता हूँ। अंगड़ाई लेने को अब बच्चे को बता दिया स्ट्रेच, वो सुबह शाम तक बेटा रटता रहेगा स्ट्रेच में अंगड़ाई लेना है। नहीं, उस चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इनबिल्ड कीजिएगा, दूसरी चीज़ के साथ जोड़िएगा, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आजकल मार्केट में जाओगे तो आप कहोगे, तो एक अनपढ़ आदमी भी आपको क्या कहेगा, स्ट्रेचेबल जीन्स दे दूँ। स्ट्रेचेबल मीन्स स्ट्रेच प्लस एबल, मतलब दोनों वर्ड को मिला एक नया वर्ड तैयार, स्ट्रेचेबल, जो खींचने योग्य। अब खींचना और अंगड़ाई लेना तीनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग वर्डों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और
इन वर्डों को इकट्ठा करने के बाद, मतलब कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा, इकट्ठा करने के बाद उसके बाद सिंपल तरीका, फिर उसके बाद टेंसेस के पास टेंसेस सीखिएगा, फिर मॉडल्स, और सब आसान होता है। मेरा नजर देखो, हर कोई पता है क्या कहता है, हर कोई आप किसी भी टीचर के पास जाएगा, वहाँ 4 वेज होते हैं और फिर वो मतलब बढ़ा चढ़ा के उन सब चीज़ों को बताते हैं। तो मैं सीधा बताता हूँ जो 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो सफिशिएंट है, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। और उसके जो वेज हैं उनके पास ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो इसीलिए आपको आ जाएगा। जब आपको 3 टेंस आ जाएंगे तो उसके सीधी सी कंडीशन है, अगर बाप के बारे में पता लग गया तो बच्चों के बारे में ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा जानकारी आप लीजिएगा, और फिर मतलब आप लोग थोड़ा मतलब सबसे पहली चीज़, आप कॉन्फिडेंस पैदा कीजिएगा अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास कुछ होता है तो सबसे पहले वर्ड इकट्ठा कीजिएगा। जब आपके पास वर्ड्स होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ इकट्ठा करने के बाद, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।